हमारे रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट मिला है। आज की शाम कभी नहीं भूलूंगा। मुआ, मुआ। छोटा हड्डी, आज की शाम तो मैं भी नहीं भूलने दूंगी। जानू, पढ़ाई में इतना मन। क्या हाथ लग गया चाची? ना इतना खुश तो आप किसी के दुखी होने पे ही होती हो। यस मम्मी, व्हाट इज तो मेरा फोन आपके हाथ में क्या कर रहा है चाची? फोन? क्या कर रहा है? मतलब तेरी शिकायत कर रहा है जो मैं लेके जा रही हूँ हाई कमांड के पास। अब जो भी कहना सुनना हो ना अपने पापा जी से कहना है? अरे मम्मी, मम्मी की पुत्तू छोड़, मम्मी की पुत्तू छोड़, मम्मी प्लीज की पुत्तू प्लीज छोड़, मम्मी प्लीज की पुत्तू छोड़। थैंक यू। हाँ सॉरी। हाँ मम्मी बाद में एक्सप्लेन। ला 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 ला। चंचल, ना बादल है ना बरसात हो रही, मोर पहले से कैसे नाचने लग रहे हैं अपने आंगन में। पुत्तू के पापा पहली बार ना आपने राइट फीलिंग पकड़ी है। और सच में ना मुझे तो बादल भी दिख रहे हैं और बरसात भी हो रही है। क्यों भतीजी, संग नाचेगी है? तो तेरी जगह कोई और होता ना चंचल तो मैं मान भी लेता कि भतीजियों की शादी की खुशी में चाची गिद्दा डाल रही है, और ये तो तू है। कोई तो जुलूस निकल रहा है तेरे मन में जिसमें तू नाचे जा रही है। अरे फुटेगी भी। भाई साहब, जुलूस किसका निकलेगा ये तो आप मेरी कहानी सुनने के बाद ही फैसला कर लेना। अब यो कौन सी कहानी सुनाने वाली है चाची? हमारा कितना प्रतिशत सच चाची को पता है, यो भी तो पता है हमें। कहीं मम्मी ने ये तो नहीं सुन लिया कि आप दोनों ही कुल्लू सत्तू हो? मेरी मम्मी की नाक ना बड़ी तेज है। तेरी पूरी की पूरी मम्मी तेज है ब्रो, थोड़ी स्लो मम्मी नहीं तोड़ सकता था? हाँ तो भाई साहब, हुआ यूं, आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बड़ा जी कर रहा था। मंदिर से निकले तो सामने रेडी पड़ गई। 30 रुपए का 10 दे रहा था भाई साहब, खट्टा मीठा पानी। मेरे तो ना मुंह में पानी आ गया था सच में। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तू बात आगे बढ़ा। नहीं मेरा तो गोलगप्पे बनाने का मन करने लग जाएगा। अरे तेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है कि बढ़िया खाने का मन कर रहा है, तू हमें क्यों सुना रही? ना मैं कह रही थी शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े हैं। अरे जीजी, शादी की तो बात कर रही हूँ मैं। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर डिसाइड करना कि दूल्हे की घोड़ी दाएं से आएगी कि बाएं से, है? बात सुन लो। हाँ तो भाई साहब, जब मैं गोलगप्पे खा रही थी ना तो हुआ यूं कि एक सफेद गाड़ी आके रुकी है। मेरा मुंह तो ना हैरानी से खुल जाता भाई साहब, अगर मेरे मुंह में वो पुदीने के पानी वाला गोलगप्पा ना होता तो। गई बफेलो पानी में। चाची ने मुझे छोटा आंटी के साथ देख लिया। तो क्या हो गया? तुम दोनों सच में थोड़ी ना कपल हो। और हैरानी की बात तो यो है भाई साहब कि गाड़ी से कोई उतरा ही नहीं। एक प्रेमी युगल दीन दुनिया से बेखबर। पता नहीं प्यार में इतनी बातें कर कैसे लेते हैं लोग। पर देख लिया तो देख लिया, डरने की कोई बात ही ना है। डरना तो चाहिए ना दीदी, माय मम्मी इज डेंजर वुमन। और थोड़ी देर बाद भाई साहब लड़का जो है गाड़ी से उतरा। बड़ा ही तमीज वाला लड़का भाई साहब, बड़ा ही तमीज वाला। उसने ना लड़की के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला जैसे फिल्मों में करते हैं। और बीच बाजार में वो छोरी के साथ भाई साहब वो छोरी के साथ के? मुझे तो इन्हें भी आ रहे हैं। और बीच बाजार में उसने छोरी के साथ
आजकल के छोरे बहुत छिछोरे हो गए और छोरिया भी कोई कम बेशरम ना है। और तू वहां खड़े खड़े के देख रही थी? चुपचाप आंख बंद करके निकल लेती वहां से। मैं तो इसलिए देखती रहेगी भाई साहब कि जो छोरा था ना अपने जान पहचान का था। वो ये छोटा हड्डी, अपने हड्डी बाबू का बेटा। क्या नाम है सुशीला बेटे उसका? प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, मने याद है। ये हड्डी बाबू ने अपने छोरे को लंदन भेज के सही ना किया। रोहतक कोई लंदन समझ रहा है। और वो छोरी कौन थी? छोरी को तो और भी अच्छे से जानते हैं भाई साहब आप। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव है अपनी। हमारी, आपकी, हम सबकी प्यारी अपनी सुशीला। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जो मुंह में आए बके जा रही है। मुझे ना पता था भाई साहब कि मेरा ना यकीन नहीं करोगे आप। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी छोरियों पे करते हो ना आप, हैं? मैं तो पराए घर की हूँ, मेरे पे क्यों यकीन करोगे आप? इसलिए भाई साहब, सिर्फ इसलिए आपका ये करमचंद जासूस ना अपनी जान पे खेल के आपके लिए सबूत लेकर आया। हाँ? अगर इन छोरियों को पता लग जाता ना तो मेरा खून कर देती है फोन बचाने के लिए। अब सुशीला बेटे जरा अपनी शकल दियो, है? खुल गया। ये लो भाई साहब, आप पढ़ो, मैसेज पढ़ो। मुंह तक पहुंचे भाई साहब आप? यो तो सिर्फ स्टार्टर है भाई साहब, मेन डिश तो मैंने भी ना चखी अभी तक। इनकी चैटे पढ़ोगे ना आप, इतना मसाला मिलेगा भाई साहब कि तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशीला, चाची क्या कह रही है? और यो सब भाई साहब सड़क पे हो रहा था, सड़क पे। पूरा सीन तो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। तो मैं भी जानना चाहती हूँ चाची, कि ऐसा क्या कर रही थी मैं? पापा जी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वो चाची को ना गलतफहमी हुई है। डैडी, ब्लिंक ब्लिंक। ना मेरी इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी तू कभी जगत में गन्नू के साथ दिख जाती है, कभी चंचल ने छोटा हड्डी के साथ दिख जाती है, मैंने ना दिखती। आज के बाद मैंने अपनी आंखें झपकानी ही नहीं है।
तू हिल के दिखा। मैंने क्लर्क की नौकरी करनी ही ना है, फुल टाइम तेरे पर नजर रखूंगा। भाई साहब आई एम रिजाइनिंग। सिसु, तू अपने आप को दोष ना दे, पहले समझ तो ले के बात की है। मने छोटा हड्डी से बात करनी है। या मेरी लगी हुई है और तू हंस रही है। अगर पापा जी सामने ना होते ना तो मैं तो जमीन पे लोट लोट के हंसती। अरे मजा आने वाला है बहन, ये तो कहानी हमारे फेवर में होगी। देख बहन, तू जो भी करने वाली है ना मुझे बता के करना, वरना मैं भी पापा की तरह गले में जहर का ताबीज लगा के घूमूंगी। तूने यहाँ पे मुझे लटका दिया और मैं चुस्की ले ली। पापा, मैं क्या कह रही थी कि छोटा हड्डी से कंफर्म करने की जरूरत ही ना है। चाची बिल्कुल सही कह रही है। इसीलिए हम गुन्नू और सत्तू से शादी करने के लिए मना कर रहे थे। चूल्हे से निकाल के तंदूर में डाल रही है चूड़े। यही सच का सामना करने का वक्त है बहन। नहीं ना पापा जी, ऐसी कोई बात ना है। यो गरिमा और चाची पता नहीं कौन सी पिक्चर देख के आए, फालतू में मुझे हीरोइन बनाए जा रहे हैं। यो बेस्ट तरीका है, एक तीर से कई निशाने लगेंगे। निशाने पे तो सिर्फ मैं हूँ चुड़ैल। टेंशन ना ले, शादी से आजादी पक्की समझ। तू हमेशा आग से बचाती है और भट्टी में झोंक देती है। शट अप। मैं क्यों सटअप, तू सटअप। रे सब सेटअप कैसे हो लिए? अब पापा, मैं क्या कह रही थी, सुशीला और डॉक्टर प्रमोद, मेरा मतलब है कि डॉक्टर प्रमोद और सुशीला, मतलब सुशीला। दिमाग से पैदल ना हो, मैं बात समझ में आ गई मेरी कि सुशीला डॉक्टर प्रमोद। इसके आगे कुछ है तो बोल। नहीं पापा, आगे तो कुछ ना है बोलने के लिए, बाकी तो वही है जो आपने समझा है। बाकी तो चाची ने बोल ही दिया है। अब पापा जी, वो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि गुन्नू और सत्तू से हमारी शादी अब कैंसिल कर दो। डन 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 डन, होगी शादियां कैंसिल। देख लूंगी तुझे और उस छोटा हड्डी दोनों को। तो अब मैंने छोटा हड्डी से नहीं, हड्डी बाबू से बात करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो, ये हड्डी बाबू का ही नंबर है ना? जी, आप कौन? मैं धर्मपाल काटेलाल रोहेल। आप अपना नाम तो बड़ी शान से बुला रहे हैं, धर्मपाल काटेलाल रोहेल, और मेरे बेचारे हस्बैंड को आप हड्डी बाबू बुला रहे हैं। जी, क्या नाम है हड्डी बाबू का? जय प्रकाश चौटाला। आप उन्हें जय बुला सकते हो, प्रकाश बुला सकते हैं, मिस्टर चौटाला। ये हड्डी बाबू क्या होता है? जी, वो चौटाला जी से बात हो सकती है? धर्मपाल, सुशीला के पापा। हाँ हाँ धर्मपाल जी, बात क्यों नहीं हो सकती आपकी? यहीं तो बैठे हैं मेरे चरणों में आपके दोस्त। जी हाँ हाँ, वो क्या है ना, पाँव में मोच आ गई है तो वो बाम लगा रहे हैं। आप रुकिए, मैं स्पीकर पर डालती हूँ, बात कीजिए। और तेरी ताऊ जी की कोई रेट पीट सकता है। अर्ज किया है, एस
ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में एक औरत ने आग लगा दी धर्मपाल के कानों में। सुना, दुनिया में ना ऐसे भी हस्बैंड्स हैं जिन्हें अपनी वाइफ्स की पड़ी है। भाई के पीछे पागल ना है सर। हाँ भाई धर्मपाल, क्या हो गया? कैसी तबीयत है? ओ आज तो ठीक है ना? वैसे रिपोर्ट तो लेता रहता हूँ मैं प्रमोद से तेरी। आप आइए ना। क्यों, क्या हो गया भाई? टेंशन में लग रहा है तू तो। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अब प्रमोद तो कह रहा था कि इम्प्रूवमेंट है भाई। आप आइए ना, फिर आराम से बात कर लेंगे। वो छोटा हड्डी, क्या नाम है छोटा हड्डी का? डॉक्टर प्रमोद। हाँ, वो डॉक्टर प्रमोद को भी साथ ले आइए। हाँ हाँ ठीक। काट दिए? वो इसे क्या हो गया अचानक? हाँ, सुशीला तो अपने माँ बाप से हमें मिलवाने के लिए हिचकिचा रही थी। इसके अलावा कोई और कारण भी हो सकता है। मैं कहती हूँ प्रमोद से पूछ लेते हैं, मैटर क्या है पता चल जाएगा। नाइस आइडिया। कितनी आवाज कर रही हो तुम दोनों? मुंह बंद करके खाओ। छोरियों ने ना कटा दी और ये मुंह जला रही है। अरे कितना तीखा बना दिया खाना कुसुम। चंचल, आंखों पे काला चश्मा लगा लू क्या? तेरी शक्ल की रोशनी से मेरी आंखें चौंधी आ रही है। सब कुछ हो रहा है, तू खुश है? हाँ तो खुश तो मैं हुई ना भाई साहब। आप खुश क्यों नहीं हो पता नहीं। अरे नौकरों को जवाई मना के क्या ही खुशी मिल रही थी पता नहीं आपको। लेकिन छोरी हमारी टेढ़ी निकली। लेकिन चॉइस ना बिल्कुल भी चीप नहीं है इसकी। हाँ, अरे कुसुम जीजी भी तो कह रही थी कि उनका माँ का दिल ना गुन्नू सत्तू को फूटी आंख पसंद नहीं करता। पुत्तू, गुन्नू सत्तू को घर पे बुला। व्हाट? उनका क्या करना है ताऊ जी? हर काम तुझे बता के करना पड़ेगा क्या? जो मैं बोल रहा हूं उतना कर। अब मैं क्या कह रही थी पापा, आपने छोटा हड्डी के पापा को भी बुलाया, गुन्नू सत्तू को भी बुलाया। आपने जो भी फैसला किया हमें बता दो ना, हम कन्वे कर देंगे गुन्नू सत्तू को। देख सुशीला, तू पापा को मत बता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब शादी तोड़ने के लिए तो गुन्नू सत्तू को घर पे बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ, फोन पे थोड़ी ना शादी तोड़ी जाती है। वो तो सामने बिठा के फेस टू फेस फैसला देना पड़ेगा ना। और डॉक्टर प्रमोद को अपनी लिमिट समझाने के लिए उनके पापा के साथ बुलाना पड़ेगा, है ना पापा? तू ना जबान मत चढ़ा अपनी, और तू दिमाग मत चढ़ा अपना। तुम्हारी शादी का बखेड़ा आज के आज खत्म कर दूंगा। वो हड्डी बाप, वो जयप्रकाश चौटाला जी से साफ साफ बात करनी पड़ेगी। मुझे बफलो पानी में जाती हुई क्यों दिख रही है? सिर्फ गले लगाया था ना, दैट्स इट। मॉम हंसो मत। सुशीला का ऐसा मैसेज आया जैसे उसे आंगन के सेंटर में किसी पोल से घेर के लकड़ियों से बांध के रखा हो और बस आग लगाना बाकी है। बस बचाओ बचाओ नहीं लिखा उसने। धर्मपाल जी को जानते नहीं हो आप? हाँ हाँ, मैं तो रोहतक में नहीं आई हूँ, सब पता है मुझे यहाँ क्या होता है। उसे डांट पड़ेगी, फिर तुझे डांट पड़ेगी, and tomorrow we'll have a laugh about it, okay? Yeah, I'm sure you will have a good laugh. पर रीजन कुछ और होगा। आपको कल्चरल शॉक लगेगा मॉम। He's unbelievable. आपने वो कम टू काटेलाल वाला वीडियो देखा है? So what about it? वो देखने के बाद उन्हें लगा कि मैंने अपनी पूरी फैमिली की बदनामी कर दी है रोहतक में। Now imagine, आज उन्हें पता चला है कि उनकी लड़की बीच मार्केट में मुझे हक कर रही थी। I can't even imagine what is he going to do with सुशीला। अभी तो सिर्फ गर्लफ्रेंड है, तो इतनी फिक्र कर रहा है। क्यूट। अच्छा तू टेंशन मत ले, धर्मपाल को मैं संभाल लूंगी। सुशीला के पास अगर उसका बाप है ना बेटा, तो तेरे पास तेरी माँ है, समझा तू? और वैसे भी तूने किया क्या है, हक किया ना अपनी गर्लफ्रेंड को। चिल कर। ओके बाय मॉम। चिल
ना चिल तो तुम कर सकते हो छोटा हड्डी, या तो सारे घेर के खड़े बाय गॉड। ना तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था क्या? ऐसे कैसे हक कर लिया तुमने बीच बजा? ये जो सड़ा सा प्लान है ना तुम्हारा, ये नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का, सोनू वोनू जानू टोनू, इसने ऐसा बैकफायर किया है ना कि रॉकेट बन गया है मेरा, सीधा मून में जाके लैंडिंग हुई है मेरी। खाना पीना तो छोड़ो, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ मैं। कान खोल के सुन लो डॉक्टर प्रमोद, अगर इस कांड का रिजल्ट सही हुआ, मतलब हमारी गुन्नू सत्तू से शादी कैंसिल हुई तो ठीक है, वरना तुम्हारी तो ऐसी हालत करने वाली हूँ ना मैं, यू विल सी। इसलिए इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले मगरमच्छ से मेरी टांग छुड़वाना ना तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे सुशीला जी, आप मेरी बात तो सुनो। मैं और मॉम डैड हम लोग, अरे अपने कपड़े तो ठीक कर ले, वरना तेरे कपड़ों ने चिल्ला चिल्ला के कह देना है कि मैं सुशीला हूँ, सत्तू ना हूँ। अच्छा होगा, टेंटा ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं लड़का हूँ या लड़की, और ये फीलिंग अच्छी ना है बहन। अरे किस्मत का जरा सा ठुड्डा लगाया तो परेशान हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना, पापा जी ने शादी कैंसिल कर देनी है, बस तू अपने आप पे कंट्रोल रखियो। कहीं ऐसा ना हो कि तू खुशी के मारे वो प्रमोद को जाके हग कर ले। बस मारना मत। अरे बाप रे, मत कर, मत मार, मत मार, मजाक कर रही थी। यहाँ पे सब लोग मेरे सिर पे चढ़ के तांडव कर रहे हैं और तुम दोनों को मजाक सोच रहे हैं। और तू ना अपनी मम्मी को 2-3 दिन में दूर रखियो, वरना उनका ना सीढ़ियों से नीचे गिरने का खतरा है, समझ रहे? अभी से मेरे रास्ते जो भी आया ना, सीधा बेड रेस्ट पे जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.